हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लिखित क्वेश्चन नंबर 3 से इधर के बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल गई होगी, जिसमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियां बताई गई थी और मौखिक क्वेश्चन का आंसर भी। अब इस वीडियो में हम लोग लिखित क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हल कर करके बताते जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 55 मीटर लंबे एवं 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संकेत में यहाँ पर दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इसमें। उसके बाद हमको दरियों की संख्या ज्ञात करनी होगी। सो फ्रेंड्स, तो महत्तम समापवर्तक हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है। इसमें हल लिखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको 55 व 22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 55 और यहाँ पर आ जाएगा 22 का महत्तम समापवर्तक। हम लोग 55 और 22 किन के पहाड़ में आ जाता है, 11 के। 11 पंचे 55 और 11 दूने 22, ये हो गया। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकल गया, महत्तम समापवर्तक निकला यहाँ पर 11। ठीक है। अब वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल। वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल, हमको वर्गाकार दरियां बिछानी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, इतना। भुजा गुणे भुजा दरी, एक वर्गाकार क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना हो जाएगा, ये इतना, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। अब दरियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है कि कितनी बिछानी है। दरियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल बटे यहाँ पर एक दरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर ये जो 55 और ये 22 है, ये मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है कि एक दरी का क्षेत्रफल। तो एक दरी का क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, एक दरी का क्षेत्रफल ये 11 हो जाएंगे। ये 11 और ये 11 हो जाएंगे। 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 11 दूने 22। यहाँ पर कितना हो गया, 5 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान में क्या हो गया, 10 दरियां बिछाएंगे कि एक ही नाप के बराबर तरीके से वो बिछ जाए। ये हुआ। ये आई होप ये समझ में आया होगा। एकदम यहीं से क्लियर हो गया आपको, यहीं से क्लियर होगा कि एक दरी की लंबाई क्षेत्रफल है वो 11 है और कितनी दरी बिछाना है यहीं से पता चल गया। 5 दूनी 10, 10 दरियां एक वर्गाकार मैदान में बिछानी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इसका संकेत दिया हुआ लघुत्तम समापवर्तक। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो सेकंड प्रश्नावली है पूरे लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न है। तो इसको पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से निकल जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तीनम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 तिया 6। फिर 2 से निकलेगा, 2 एकम 2 एकम और 2 तीनम, 2 एकम 2 और ये 2 तीनम। फिर यहाँ पर 3 से ये निकल जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 एकम, ये 5 से 3 एकम। उसके बाद फिर एक 5 को कटाएंगे, 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम, ये पूरा कट गया। अब इनको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक की काउंटिंग कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इतना हुआ। 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दिए 24 और 24 पंचे कितना होता है 120, 24 पंचे 120 हो गया सेकेंड, 24 पंचे 120 120 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लघुत्तम समापन तक ये निकल गया। अब चूंकि 120 सेकेंड में घंटियां बजती हैं एक बार, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, 120 सेकेंड में घंटी कितनी बजती है, घंटियां बजती है कितनी बार, कितनी बार बजती है, नहीं यहाँ पर 120 सेकेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद फिर यहाँ पर इसको देखते हैं। अब यहाँ पर 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो 30 मिनट में 30 मिनट और कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तीनों को गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड, 1800 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमको ज्ञात करना है 120 सेकंड में घंटियाँ कितने बार बजती है, तो 120 सेकंड में घंटियाँ बजेगी एक बार, तो 1 सेकंड में घंटियाँ बजेगी, तो 1 सेकंड में घंटियाँ बजेगी 1 बटे कितना 120 बार। देखिए 120 सेकंड में घंटियाँ एक बार बजती है, तो 1 सेकंड में कितनी बजेंगी 1 बटे 120 बार। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसलिए 1800 सेकंड में घंटियाँ बजेगी, 1800 बटे 120 करना है हमको, 120 करना है, कटा देते हैं इतना। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 निया 18, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पंचे 15, यहाँ पर कितना आया 15 आया। तो अतः 30 मिनट में घंटी कितने बार बजेगी, 15 बार बजेगी। और यहाँ पर हम लोग 30 मिनट और मिनट का सेंस आता है तब हम लोग उसका सेकंड काउंटिंग करते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर ये 1800 सेकंड हम लोगों ने, मतलब कि 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1800, तो 1800 सेकंड में कितनी बार घंटियाँ बजेगी 15 बार, तो 30 मिनट में मतलब कि 15 बार घंटियाँ बजी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को एक साथ रायपुर गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः रायपुर में एक साथ पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हल हमको लिखना है। ठीक है, उसमें प्रथम व्यक्ति हर चौथे दिन रायपुर जाता है तथा दूसरा 10वें दिन में जाता है, तो अगली मुलाकात उनकी एक साथ कब होगी। तो क्या करेंगे, 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 4 और 10 का यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर कम 2, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कितना आया 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। यहाँ पर 20वें दिन वे पुनः एक साथ रायपुर जाएंगे, वे
पुनः एक साथ रायपुर पहुँचेंगे। रायपुर क्या करेंगे, जाएंगे या पहुँचेंगे। तो 3 जनवरी को गए थे तो अगली तारीख बताइए, ऐसा बोला है। अर्थात 3 जनवरी को गए थे और उसकी अगली तारीख हमको वो फिर उसके बाद 23 जनवरी को, 23 जनवरी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं 20वें दिन, तो यहाँ पर 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 जनवरी। मतलब कि वो लोग 23 जनवरी को दोनों व्यापारी एक साथ फिर पहुँचेंगे। अतः दोनों व्यापारी 23 जनवरी को एक साथ रायपुर पहुँचेंगे। एक साथ रायपुर पहुँचेंगे। इनका हम लोग चौथे और 10वें दिन का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए। क्या हो गया, 20वें दिन। अब चूँकि व्यक्ति पुनः रायपुर जाता है, 3 जनवरी गए थे, उसके बाद फिर अगली तारीख को कब जाएंगे, 20वें दिन। उसके 3 जनवरी के 20 दिन हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 23। मतलब 23 जनवरी को वो लोग पुनः रायपुर एक साथ पहुँचेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या 24 एवं 36 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। अब चूँकि ये महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक वाला सूत्र से हम लोग कई सवाल हल किए थे, उनको अब यहाँ पर उसी सूत्र का हल करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सूत्र लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या तो ये है ही, ठीक है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या है, हमको ज्ञात करना है। अब इसमें मान रखते हैं। महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमको। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और प्रथम संख्या है 24 और ये द्वितीय संख्या है 36, ठीक है। इसको ऐसे एरो लगाते जाएंगे। लघुत्तम समापवर्तक गुणे इतना हो गया। हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का गुणा अभी नहीं होगा, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। 24 गुणा 36 बटे, अब इसका इधर पक्षांतर हो जाएगा। देखिए, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर 24 गुणे 36 बटे यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पर हो जाएगा 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। तो ये लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला हमारा, ये 72 निकला। इसके उत्तर की जांच हम लोग कर लेंगे, कितना आंसर आया है कि नहीं। 12 और 72 का गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 7 दूनी 14 की 4, हाथ सिलाई 1, 7 एकम 7, 7 एक 8, यहाँ पर 4 6, ये 8 इतना हुआ। उसके बाद हम लोग ये 24 और 36 को भी 6 24 की 4, हाथ सिलाई 2, फिर 6 दूनी 12, 13 14, उसके बाद 4 तिहाई 12 की 2, हाथ सिलाई 1, 4 3 दूनी 6 1 7, इतना 4 6 और ये इतना। देखिए, ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का उत्तर और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक उत्तर दोनों एकदम सेम टू सेम आया। मतलब हमारे ये सवाल सही है। लघुत्तम समापवर्तक इसका 72 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13, लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका
सूत्र लिखेंगे। महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये हो गया महत्तम समापवर्तक, इसका कितना है 13 है। लघुत्तम समापवर्तक इसका कितना है 1989 है। प्रथम संख्या इसका कितना है 117, तो द्वितीय संख्या इसका हम लोगों को ज्ञात करना है। ये हुआ। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ऐसे करके ये 13 गुणे 1989 बराबर यहाँ पर ये द्वितीय संख्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या, और पक्षांतर 117 को हम यहाँ पर कर देते हैं। 117 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिए, 13 कम 13, 13 नहीं है 117, ये हो गया। यहाँ पर 1989 में ये 9 इधर आया और ये द्वितीय संख्या इस प्रकार हो गया। अब इनको हम लोग भाग देंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा 221 बराबर द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या ये हो गया। अब देखते हैं प्रथम संख्या द्वितीय संख्या को, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या का गुणा करके देखते हैं। प्रथम संख्या है 117 गुणे द्वितीय संख्या है 221, इसको गुणा करते हैं 7 एकम 7, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से लाई 1 और 2 एकम 2, 2 एक 3, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर इतना हुआ, फिर ये भी इतना ही हो जाएगा 3 2 इतना। अब इसको ऐड करके देखते हैं 7 5 3 7 8 8 एंड 5 1 2 इतना हो गया। अब इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का गुणा करके देखते हैं। 189 इतना हुआ, और इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं तो 3 ये 27 के साथ हाथ सिलाई 2, फिर 3 अट्ठे 24 25 26 की 6 हाथ सिलाई 2, फिर 3 या 27 28 29 की 9 हाथ सिलाई 2 और 3 एकम 3 2 5 इतना हुआ। फिर 1 निया 9, 1 अट्ठे 8, 1 निया 9, 1 एकम 1, प्लस कर देते हैं इसको 7 6 और 9 कितना होगा 15, 15 की 5 हासिल 1, 9 18 की 8 हासिल 1, 10 5 15 की 5 और हासिल 1 यहाँ पर 2। ये देखिए दोनों इसका और इसका आंसर एकदम सेम आया हुआ है, मतलब हमारा ये हल सही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये छठवां और सातवां क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल है और ऐसे वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल भी चुके हैं क्रियाकलाप वाले सवाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। शशांक नित्य 4.65 मतलब 65 रुपये बचाता है, कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। यहाँ पर जो आपकी बुक में संकेत दिए हैं वो पूरे संकेत को हल में लिखना है। 4.65 में 4 एक पूर्णांक है, मतलब पूर्ण संख्या, और 65 ये क्या है पैसे है। अतः 65 पैसे एवं 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है एवं प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक में 65 पैसे का भाग देने पर पूर्ण दिनों की संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पूरा लिख दिया है, निर्देश लिख दिया गया है। इसको क्या करना है हमको 65 और 100, 65 और जो 100 है 100 पैसे हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 65 और ये 100 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 से चला जाएगा पूरा, 5 एकम 5, 5 यहीं 15, 5 दूनी 10 इतना हुआ, ठीक है इतना हो गया। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर निकला हुआ है 5, 13 और ये 20 इतना निकला हुआ है। इसका 13 पंचे 65 हो जाएगा और गुणे 20 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 शून्य ये है 1300। अब इन दोनों गुणा किए तो कितना हुआ, दिनों की संख्या जब शशांक पूरी संख्या बचा सकेगा, वो दिनों की संख्या जिसमें शशांक पूरे पैसे बचा सकेगा। दिनों की संख्या जब शशांक पूरी
पूरी संख्या बचा सकेगा। पूरी दिनों की संख्या अब हमें ज्ञात करना है। दिनों की संख्या ये पूरा कितना निकला लघुत्तम समापवर्तक 13 निकला। अब इसमें हम 65 का भाग दे देंगे, 65 का, तो यहाँ पर भाग देंगे हम लोग तो ये पूरा कितना कर जाएगा 65 कम 65 दूनी, यहाँ पर 65 दूनी 130 और ये शून्यम, तो हो जाएगा यहाँ पर 20 दिन। तो वो 20 दिनों में क्या करेगा, जो उसका पैसा है वो पूरा बचा सकेगा। 20 दिनों में उसका पैसा पूरा वो बचा सकेगा। इतना हुआ, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तक 204 हो सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि महत्तम समापवर्तक सदैव लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड होता है। इसलिए वो अपने दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यही बस बता। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी प्रश्न है। किसी दिन रतनपुर से रायपुर की बसें 40 मिनट के अंतराल में और रायपुर से रतनपुर की 45 मिनट के अंतराल से चलती है। यदि विपरीत दिशा से आने वाली दो बसें किसी पुल से 10:15 प्रातः गुजरती है तो उसके बाद उस पुल से दो विपरीत दिशा की बसें किस समय गुजरेगी? अब इसके लिए पूरा इंस्ट्रक्शन आपकी बुक में दिया गया है। 40 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो हल में लिखेंगे 40 एंड 45 का लघुत्तम समापवर्तक। 2 से 2 दूनी 4, 2 इतना, फिर 2 एकम 2, 2 शून्यम और ये इतना हुआ, फिर 2 पंचे 10, यह 45, फिर 3 से जाएगा 3 पंचम, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा 3 पंचे 15, फिर यहाँ पर 5 से चला जाएगा, ये 5 से ये 3 से गया है ना, 5 एकम 5 है। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकला यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया कितना होता है 24 दिया 72, और 72 पंचे कितना होता है 360 होता है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक निकल गया, मतलब मिनट, मतलब ये क्या हो गया 40 मिनट और 45 मिनट का मिनट निकला हुआ है यहाँ पर। इसको हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, मिनट निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 360 मिनट है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 60 सेकंड होते हैं या 60 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 छक्का 36, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर ये 6 घंटे हम लोगों ने घंटे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब 10:15 में 6 घंटा बराबर 16:15 बजे, और यहाँ पर 16.15 माइनस 12 और 6 दूनी 12 घंटे, तो 4.15 सायकाल। तो शाम को 4:15 पर एक दूसरे के विपरीत बसें आकर के गुजरेंगी, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो न्यू सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।